अम्मी की रेसिपीज़ में मैं हूँ सदा फवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। अम्मी की रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सरसों का साग। तो चल अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें चाहिए होगी सरसों या सरसों के पत्ते 2.5 पाउंड या फिर 1 केजी। अदरक चॉप की हुई 2 खाने के चमचे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, इसमें से हम बघार के लिए भी यूज़ करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका। और मैंने यहाँ पे आटा शामिल किया था इसमें साग में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने किस वक्त शामिल किया था। और मक्खन। एक पैन में सरसों का साग डालिए, उसके अंदर आधा कप पानी, अदरक, कुटी हुई लाल मिर्च और साबुत लाल मिर्च तकरीबन 2 से 3 अदद आप इसके अंदर डाल दीजिए और हस्बे ज़ायका नमक डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और फिर इनको कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि साग अच्छी तरह से गल जाए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि साग जले नहीं। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 2 से 3 घंटे के बाद जब साग गल जाए तो फिर इस तरह के किसी लकड़ी के चमचे से हम इसको घोटेंगे और फिर इस वक्त हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे। मैंने 2 खाने के चमचे आटा शामिल किया था। पहले 1 चमचा डाला था और उसको मिक्स कर दिया था, उसके बाद फिर दूसरा चमचा आटे का डाला था और फिर उसको मिक्स कर दिया था। और इस साग को हमने लकड़ी की चमचे की मदद से इतनी देर तक घोटा था कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका एक पेस्ट सा बन जाए। फिर इसके अंदर मैंने 2 खाने के चमचे मक्खन शामिल किया था। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट तक इस साग को घोटा था। अब हम इसमें बघार में क्या डालेंगे हम बता देते हैं। इसमें हमें ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च 3 से 4 अदद, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्चें 2 अदद जिसको मैंने काट लिया है, और 4 से 5 अदद लहसुन के जवे जिसको मैंने काट लिया था बारीक। ऑयल को गरम करके उसके अंदर जो है लहसुन, साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल दीजिए और उसको इतनी देर तक पका लीजिए कि हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाए उसके ऊपर। फिर इसको साग के ऊपर डाल दीजिए और आप चाहें तो ये बघार मक्खन से भी लगा सकते हैं या मक्खन अलग से इसके ऊपर डाल के भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा सरसों का साग तैयार है, इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। Yummy, yummy है।